आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता का फिर से अवसर मिला है कि परमेश्वर वचन से बातचीत करूं। और आज मैं आपसे बातचीत करूंगा परमेश्वर के वचन से कि ये पाप का मीठा नशा, कि किस प्रकार का ये पाप का मीठा नशा एक मनुष्य के जीवन के अंदर में कितना ये सुखदायी उसको मालूम पड़ता है, कि बड़ा उसको उसमें मज़ा आता है, आनंद आता है। और इसी प्रकार से ये मनुष्य उस पाप के मीठे मीठे स्वाद में आगे बढ़ते बढ़ते बाद में अपने प्राण की हानि उठाता है। इस प्रकार का होता है। और ये किस लिए होता है? यदि कोई व्यक्ति मसीह का जन है और ऐसे व्यक्ति को जो मसीह को नहीं जानता है वचन सुनाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि वो दुचिते मन वाला कई बार काम करता है। वो आधा अपना जीवन मसीह यीशु को देता है और आधा अपना जीवन शैतानी कामों में देने लग जाता है। इसलिए तो इसके संदर्भ में मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 8 उसका 20 और 21 कि परमेश्वर क्या कहता है। सबसे पहले, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे तड़कर उठ के फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर जाएगा, और उससे कहना कि यहोवा तुझसे ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों के में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। परमेश्वर विशेषकर इस बात को कहता है कि तू क्या कर, हे मूसा, फिरौन के पास जा और उससे कह दे कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे कि वो मिस्र से निकले और जो स्थान मैं उन्हें देता हूँ उस स्थान में जाएं और उस स्थान में जाकर मेरी उपासना करें। परमेश्वर कहता है जाकर फिरौन से कह दे। परमेश्वर क्यों कह रहा है मूसा से? इसलिए क्योंकि जो वो इजरायली प्रजा है वो सब की सब मिस्र में रहकर मिस्र के गंदे कामों में पड़कर मिस्री जैसी हो गई है। उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका काम, उनका सब कुछ जो है मिस्री जैसी सभ्यता में, मिस्री जैसी परंपरा में उनका मन हो गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये दुचिते मन जैसे जो अभी हुए हुए हैं, इनके काम जो बुरे हैं, इनका जो व्यवहार जो बुरा है, इसीलिए मेरी प्रजा को क्या कर, हे मूसा, फिरौन से जाकर कह दे कि ये मेरी प्रजा को जाने दे, ताकि इस गंदगी में से बाहर निकल कर आ जाएं। और गंदगी में से बाहर निकलने के पश्चात में जो स्थान में अपने लोगों को देता हूं उस स्थान में जाकर मेरी उपासना करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्योंकि एक मनुष्य जो होता है, जब तक जिस जगह में वो बचपन से या उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी रहती हुई आ रही होती है, वो उस स्थान में रहते रहते उस स्थान के जैसे, उस स्थान के लोगों के जैसे वो मनुष्य हो जाता है। और जब उसे सडनली कभी कह दिया जाए ना कि निकल कर आ जा, उसे बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए इजरायलियों को भी बड़ी तकलीफ हो रही थी कि ये मूसा क्या कर रहा है, कि हम यहाँ पर, हमारा जन्मजात, हमारा सब कुछ यहाँ पर रहा है, उसके पश्चात में भी मूसा यहाँ पर आया है, तो यहीं पर ही उपासना करने के लिए क्यों नहीं कह रहा है, अलग से क्यों ले जाने के लिए कह रहा है। और इसी के संदर्भ में इन इजरायलियों को भी बड़ी अजीब सी बात जान पड़ी। और इसी के संदर्भ में फिरौन को भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या कह रहा है, कि क्या कर कि मेरे लोगों को जाने दे, और जाने के बाद में जो स्थान परमेश्वर ने कहा है वहीं वो जाकर परमेश्वर की उपासना करे। ये उपासना तो मिस्र में रहते रहते भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि नहीं, मिस्र के अंदर रहकर मेरी उपासना नहीं करनी है। मेरी उपासना जो स्थान मैं देता हूँ उस स्थान में मेरी उपासना करनी है। हालेलुया। प्यारे चीजों, चाहे वह स्थान बंजर भूमि ही परमेश्वर क्यों ना दे, चाहे वह स्थान जंगल ही परमेश्वर क्यों ना दे, परंतु जिस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति है वो स्थान उपजाऊ भूमि के समान, हरियाली के समान और लहलाता हुआ वह स्थान परमेश्वर की उपस्थिति के कारणवश से हो जाता है। इसलिए परमेश्वर उसको, इजरायलियों को और ऐसे उन मनुष्यों को कहता है कि तुम उनमें से निकल कर आओ, मेरी उपासना करो। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 8 उसका 25 से 28 तक मैं इस प्रकार से और पढ़ना चाहता हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है।
तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। फिरौन तो चाहता है कि यहीं बलिदान करें, ये काय को यहाँ से निकल कर कहीं और जा रहे हैं। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तुएं बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तुएं बलिदान करें तो क्या वे हमको पथरवा ना करेंगे। देन उसके बाद हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना, केवल मेरे लिए विनती करो। इसलिए प्यारे अजीजों, ये फिरौन क्या चाहता है? कहता है कि तुम बहुत दूर मत जाना, जंगल में जाना है जाइए, लेकिन दूर मत जाना, और वहीं पास में ही रहते रहते क्या करना? बलिदान चढ़ना, अपने परमेश्वर की उपासना करना, और मेरे लिए भी विनती करो। शैतान कई बार ऐसी चीजों को आपके सामने ला सकता है, और ये वो चाहता है शैतान कि ज्यादा दूर मत जाना, मेरे ही अंडर में रहना, और क्या करना उसके बाद में, और मेरे लिए भी दुआ कर लेना, कौन सा फर्क पड़ता है, तुम हो तो मेरे ही लोग। इसीलिए ये फिरौन जो काम कर रहा है बिल्कुल शैतानिक काम, और फिरौन का जो मिस्र है बिल्कुल शैतान के नरक के समान। इसलिए इजरायली यहाँ पर रहकर नरक की प्रताड़ना जैसा जीवन ये जी रहे थे और शैतानिक काम में फंसे हुए थे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि इन इजरायलियों को कि ये लोग इस बंधुआई में, इस नरक में रहकर इसके पाप में सहभागी रहें। इसलिए परमेश्वर कहता था, इन पाप की जगह को छोड़कर जो स्थान में तुम्हें धार्मिकता का, शांति का और आनंद का और पवित्रता का स्थान देता हूं, उसमें आ जाओ। परमेश्वर विशेष कर ये चाहता था। एक आयत और आपके सामने पढ़ता हूं मैं, निगमोध्याय 10 उसकी 8 से 11 तक। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए, और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो तुम्हारे आगे को बुराई है नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। इस प्रकार से प्यारे अजीजों, ये फिरौन चाहता है, क्या कहता है? अच्छा तुम्हें परमेश्वर की उपासना करनी है। इसलिए फिरौन ने क्या किया? जो शैतानी काम की तरह क्या बोला उनको, तुम जाना चाहते हो जाओ, ठीक है, लेकिन क्या करो, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। सिर्फ पुरुष चले जाओ। तुम्हारी स्त्रियां नंबर 1, नंबर 2 तुम्हारे जितने भी पॉय हैं, भेड़ बकरियां, गाय बैल, तुम्हारी संपत्ति इनको छोड़ देना, और तुम्हारे बच्चे इनको छोड़ देना। तुम पुरुष जाओ और जाकर उपासना कर लो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि नहीं, तुम सारे अपने संपत्ति समेत, तुम अपने बच्चों, अपनी स्त्रियों समेत, अपने बुजुर्गों समेत पूरे के पूरे निकलना, जिससे कि तुम्हारे बच्चे या तुम्हारी संपत्ति या तुम्हारे बुजुर्ग इस नरक के जैसे इस घृणित वस्तु में शामिल ना रह जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि निकल जाओ इनमें से। परमेश्वर चाहता है कि इनकी बुराई को छोड़ दो। परमेश्वर चाहता है कि जो स्थान मैं देता हूं उसमें जाकर तुम मेरे समान शुद्ध हो जाओ। प्यारे अजीजों, शैतान भी इसी प्रकार से क्या करता है, मीठा मीठा जहर मनुष्य के अंदर घोलता रहता है, और मनुष्य उसका लालच में आकर, उसका लोभी होकर उसके पीछे पीछे चलता रहता है। ये मनुष्य के अंदर ये भावना बनी रहती, क्योंकि वह शैतानिक प्रक्रिया में
बना रहता है। इसलिए क्या करता है कई बार मनुष्य कि मसीह में विश्वास तो कर रहा है, लेकिन आधा जीवन प्रभु को दे रखा है और आधा जीवन शैतान को दे रखा है। अपने बाल बच्चे शैतान को दे रखे हैं तो अपने आप को परमेश्वर दे रखा है, अपनी संपत्ति शैतान को दे रखी है तो अपने आप को परमेश्वर दे रखा है। कई बार अपने आप के हिस्से को भी आधा शैतान को दे रखा है और आधा फिर परमेश्वर को दे रखा है। जिस प्रकार से दुचित मन वाला ये मनुष्य होता है, अब परमेश्वर चाहता है कंप्लीट, संपूर्ण मन से मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। एक आयत और आपके सामने पढ़ता हूं मैं, निर्गमन अध्याय 10 उसकी 24वीं आयत के अंदर इस प्रकार से बाइबल कहती है, तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। आधा हिस्सा मेरे चरणों में छोड़ जाओ, आधा तुम ले जाओ। प्यारे जी, जो एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यदि मेरा मोबाइल ही है आज के जमाने से और किसी घर छूट जाए तो क्या मैं उसे लेने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अवश्य है, मैं अपना मोबाइल लेने जाऊंगा। इसलिए शैतान क्या कर रहा है, ये फिरौन भी क्या कर रहा है यहाँ पर कि अपने क्या करो, भेड़ बकरियां यही छोड़ जाओ। जब तुम यही अपनी संपत्ति छोड़ जाओगे तो चाहे तुम यहोवा परमेश्वर की उपासना उस स्थान में रहकर जो तुम्हारा परमेश्वर कह रहा है कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन तो तुम्हारी संपत्ति पे ही लगा होगा ना, तुम्हारा मन तो तुम्हारे बाल बच्चों पे लगा होगा ना, तो लौटकर यहीं आओगे। प्यारे अजीजों, ये मीठा मीठा जहर जो पाप का होता है मनुष्य के अंदर बढ़ता जाता है। अपने मन से आधा लेकर परमेश्वर की उपासना कर रहा होता है और आधा शैतान की उपासना कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी आधी वस्तु आधी संपत्ति तो वो शैतान के चरणों में छोड़कर आ गया। लेकिन परमेश्वर कहता है कंप्लीट आओ, बाहर आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है निकल आओ उनमें से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है निकल आओ उनमें से। हालेलुया। निकालना चाहता है परमेश्वर, वो भी संपूर्ण अपनी धन संपत्ति, स्त्री, बाल बच्चे, बुजुर्गों समेत स्वयं जो मनुष्य है निकल जाए इसमें से और परमेश्वर की उपासना कर जाकर, चाहे वो भूमि बंजर ही क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में है, उस भूमि को परमेश्वर उपजाऊ बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भूमि को, आपके जीवन को उपजाऊ करना चाहता है और आपको बढ़ाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप पूरा संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण अपने बाल बच्चों, अपने स्त्रियों समेत और संपूर्ण अपने बुजुर्गों समेत और संपूर्ण अपने आप को लेकर परमेश्वर जो स्थान देता है उसमें आ जाओ। और कई बार क्या होता है प्यारे जी, जो हम कलीसिया के अंदर भी होते हैं, हम अकेले आकर बैठ जाते हैं, बाल बच्चों घर पर छोड़ देते हैं। हम कलीसिया में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन आधा हमारा मन घर की चीजों पर लगा रहता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरी संपत्ति का क्या हो रहा होगा, मेरे घर में क्या हो रहा होगा। मन दुचिता रहता है तो परमेश्वर की उपासना कहां से हुई? परमेश्वर चाहता है कंप्लीटली अपनी सारी वस्तु समेत मेरे भवन में आओ। हालेलुया। प्यारे जी, जो परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए प्यारे जो बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसकी 1 आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है, यहाँ पर वचन कहता है कि हे प्रियो, यूहन्ना कहता है कि हे प्रियो, मैं इसलिए लिखता हूं मेरे बाल को कि ताकि तुम पाप ना करो। ये बाइबल हमें इसलिए लिखे दी गई है ताकि हम पाप ना करें, हम शैतान के जाल में ना रहें, परंतु इस पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ें तो परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर महिमा चाहता है अपनी हमारे द्वारा। इसलिए प्यारे जो हमारा कर्तव्य होता है कि हम परमेश्वर चरणों में आए और संपूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण अपने जीवन को लेकर, संपूर्ण अपने बाल बच्चों को लेकर, संपूर्ण अपने सब कुछ को देखकर प्रभु की उपासना हम करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इन सबके साथ हो प्रभु जी। परमेश्वर इतने लोग मुझे देखते हैं परमेश्वर, ये वचन इनके देह प्राण आत्मा में प्रभु काम करें और ये उद्धार पाए प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन इनके गुदे गुदे को, हृदय को छेद दे, यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो प्रभु। धन्यवाद। अनुग्रह करें इन सब पर, दया करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी और परमेश्वर आपकी महिमा इन सब के द्वारा हो। सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ,
आमीन। सबको जय मसीह की।